वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, प्रज्ञा जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। तो जब कृष्ण लेशा होती है, व्यक्ति किसी का हित नहीं चाहता। सुना था मैंने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री युद्ध न हो इसलिए हिटलर के पास गया। हिटलर ने ठान लिया था, वो तो हिटलर था। आज भी लोग कहते हैं बड़े हिटलर बने हो। हाँ, मतलब जो ठाना है वो करके ही रहोगे क्या? हिटलर ने भी सोच लिया था कि मुझे तो युद्ध करना ही है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैं जाऊं हिटलर के पास में और उसको समझाऊं, जो युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करता है आखिर क्या बात है। वह हिटलर जो युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब उससे मिलने के लिए गया तो उसने सीधे शब्दों में कहा, हिटलर ने, युद्ध तो होकर ही रहेगा, युद्ध तो होगा ही होगा। बहुत सारी बातें कही, समझाया, लेकिन नहीं माना। आखिर प्रधानमंत्री जाने लगे तो उसने कहा हिटलर ने कि बुला लो, अपने सिपाहियों से कहा कि बुला लो, अपने घर की तीसरी मंजिल पर उसको बुलाया, चाय नाश्ते के लिए बुलाया। तो सोचा प्रधानमंत्री ने शायद उसका मन बदल गया है, मुझे फिर से उसने बुलाया है, ज़रूर वो कुछ न कुछ अच्छा करेगा, युद्ध को स्थगित करेगा। वो चला गया। तब प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप युद्ध की इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं, क्या है आखिर, क्यों युद्ध में इतनी रुचि है आपकी? हिटलर बोला, मैं आपको एक नमूना बताता हूँ, मैं युद्ध की बातें क्यों करता हूँ। मेरे सारे नौकर, सिपाही, चाकर किस तरह से आज्ञाकारी है, देखना चाहते हो नमूना इसका? देखो। उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, बुला करके कहा, ये जो तीसरी मंजिल है ना, उससे सीधे नीचे कूद जाओ। उसने 1 मिनट की देर नहीं की और वह सीधा तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया, क्योंकि उसे मालूम था ये हिटलर है, अगर मैं नहीं कूदा तो बेरहमी से मुझे मारेगा, मरना तो है ही। उसके मुंह से अब जुबान हिल गई है, आज्ञा निकल गई है, तो मुझे वो करना ही है, नहीं किया तो भी मरण है, वैसे भी मरण है। तो इस तरह से वह कहता है, देखा तुमने, हाँ, मेरे एक इशारे पर क्या क्या काम हो रहे हैं। और वह गिरा, मर गया। ये कौन से लेशा का प्रतीक था? बोलिए, कृष्ण लेशा का प्रतीक था। एक तरफ हमारा भारत देश, जिसके प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठंडी का समय था, मीटिंग में गए हुए थे और मीटिंग में गए तो जरा लेट हो गए। उनका जो नौकर था, वृद्ध था, रोज रोज जब भी वह आते पहले उनकी सेवा करता, मालिश करता, फिर खुद सोता, उसको बड़ी चैन की नींद आती। लेकिन आज क्या हुआ, वो मीटिंग में लेट हो गए। वृद्ध था नौकर, तो वहीं पर वह
नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाता है। ऐसे ही आधे पैर लटके हुए हैं, गर्दन ऐसी ही लटकी हुई है और उसको नींद आ जाती है। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, अन्य नौकरों से कहा बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, उसे सोने दो, वृद्ध है वहाँ, बिल्कुल उस आहट नहीं होना चाहिए। सबको इशारा कर दिया, दबे पैर गए और अपनी जो काश्मीरी शॉल थी उसको धीरे से अपने गले से निकाल करके ठंडी में ठिठुर रहा था उसके ऊपर डाल दी। घबराने की कोई बात नहीं है, तुमने शाल चुराई नहीं है, वो तो मैंने ही तुम्हें ओढ़ाई थी, क्योंकि तुम ठंडी से ठिठुर रहे थे ना, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम वृद्ध हो, तुमने बहुत देर तक मेरी प्रतीक्षा की होगी, वो तो मेरी ही गलती हो गई कि मैं लेट हो गया, माफ करना तुम मुझे, हाँ माफ करना। ये कौन सी लेशा का प्रतीक है? शुक्ल लेशा का प्रतीक है, शुभ लेशा का प्रतीक है, जिसके भीतर भी इतनी सरलता, इतनी हमदर्दी जीवों के प्रति। मैं जैसा हूँ वैसा ये भी है, क्या शब्द थे उनके, मैं जैसी आत्मा हूँ वैसे तुम भी आत्मा हो, मुझे ठंड लगती है तुम्हें भी ठंड लगती है, ये तो मेरा कर्तव्य एक इंसान होने के नाते। ये है शुक्लेशा का, शुभ लेशा का प्रतीक है। आप लोग सुन रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हम धर्म की क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर शुभ भाव नहीं आते, शुभ उपयोग नहीं होता। क्रियाएं तो हम शुभ कर लेते हैं, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में स्वाहा कर लेते हैं, लेकिन दुर्भावनाओं की स्वाहा नहीं होती, तो औचित्य ही क्या है? इसका उद्देश्य तो यही है कि हमारी दुर्भावनाओं की स्वाहा हो जाए प्रभु, हमारे पापों की स्वाहा हो जाए। जो जन्म जन्म से मैंने बांधे थे कर्म, आपके सबों शरण में आकर के वो कर्म न धुलें तो कहाँ धुलेंगे प्रभु? इस तरह की भावना ज्ञानी ही जीव कर सकता है। जिसका संसार अब कम रह गया, चुल्लू भर संसार रह गया है, वही जीव के अंदर सद्भावनाएं उमड़ती हैं। और मैं सोचती हूँ आप सभी पवित्र आत्माएं इस धरा पर आई हैं जहाँ भगवान का समूह शरण लगा है, तो यकीनन आपने भी अपना भीतर का पुरुषार्थ शुरू कर दिया होगा, और करना ही चाहिए। अभी 5 महीने हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि चातुर्मास अहमदाबाद में हो रहा है, ऐसा मैंने भी सुन लिया है। बहुत सारा अवसर मिलना है, कई बार गंगा अपने ऊपर से गुजरेगी, और निश्चित गंगा गुजरेगी तो हम अवश्य ही पवित्र होंगे, अवश्य ही हम आनंद से भर जाएंगे। अब होता क्या है, वह तो पोतला लेकर के अरहत दास चले गए घर पर। घर पे जाते हैं, देखिएगा दुर्जन होता तो उसके मुंह पर फेंक देता, जाता ही नहीं उस द्वार पर, गुजरता ही नहीं। लेकिन वो सज्जन थे, विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे, स्वाध्यायशील थे। उन्होंने उस पोतले को उठाया, घर गए, घर जाकर के उसको धोया, और धोने के बाद में उसके एक एक ताने बाने को अलग किया, अलग करके उसकी एक बाती बनाई, एक बाती बनाई, और बाती बना करके संध्या वंदना के समय पर उस बाती को दीपक में लगा दिया। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस माँ ने मुझे ये बाती जलाने के लिए दी है, हे स्वामी, हे समूह शरण के वासी, उस माँ के जीवन में घोर तम छा रहा है, अज्ञान का अंधकार छाया जा रहा है प्रभु। उसका ज्ञान कक्ष मिथ्या तमस के बहुत भरा हुआ है, अंधकार ही अंधकार है। हे नाथ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मेरी माँ के लिए, क्या शब्द थे, मेरी माँ के लिए। क्या अपने जुबान से अपने दुश्मन के लिए ऐसे शब्द निकाल सकते हो? निश्चल मन से ऐसे शब्द जिस दिन तुम्हारे भीतर से निकलेंगे, किसी से मत पूछना कि मैं धर्मात्मा हूं या नहीं, मत पूछना, अपने आप को टाइटल दे देना कि आज से मैं धर्मात्मा हो चुका हूं। कब तक पूछोगे दुनिया से? कब तक दुनिया की आंखों में धूल डालते रहोगे और छली होकर के धर्मात्मा के कवर पहन करके दूसरों को बताते रहोगे कि मैं धर्मात्मा हो गया हूँ? नहीं प्रभु, नहीं। आज यह बालक तेरे द्वार पर आया है, बिल्कुल ऐसा होकर के जैसे कि एक निश्चल बालक होता है। तेरे सामने क्या मायाचारी करूं प्रभु? है ना दुनिया मायाचारी के लिए। देव शास्त्र और गुरु के सन्निधि में कभी मायाचारी का भाव ना आए, अगर आ गया तो समझ लेना वज्र का लेप हो जाएगा, वज्र की लकीर बन जाएगी, निधत्य निकाचित कर्म हो जाएंगे। आपको
भोगना ही पड़ेगा, भयंकर रूप में भोगना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज की भांति अगर प्रभु और गुरु के सम्मुख पाप किए हैं और पश्चाताप नहीं किया तो भोगना ही पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या होता है। सोचा तो था कि आज अरहतदास की कहानी को पूर्ण करूं, लेकिन अरहतदास कहते हैं माता जी इतनी जल्दी उस माँ के जीवन में प्रकाश आने वाला नहीं है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कल आइएगा आप लोग, मुझे विश्वास है कल के दिन निश्चित तौर पर उसके जीवन में प्रकाश आएगा। कल गुरुवार का दिन है ना? हाँ, आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। चलेगा, शुक्रवार तो हमारे लिए सबके लिए शुक्रिया अदा करने का दिन होता है। कल देखते हैं कि अरहतदास की शुक्रिया अदा करने से कुछ तो परिवर्तन होने वाला है और बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। देखते हैं कल सभी लोग विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा कि उस माँ की ज़िंदगी में भी ऐसा प्रकाश हो जो कभी भी ना मिटे, कभी भी खूटे नहीं, समाप्त न हो, अनबुझ दिया जलता रहे उसके ज्ञान का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के समो शरण की। ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही बाहर आया डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही बाहर आया डॉक्टर, तो परिवार के लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया है ना? अच्छे से हो गया ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। सफल तो हो गया ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, ऑपरेशन सफल हो गया है। आप अच्छे से क्यों नहीं बोलते? अच्छे से कहिए ना डॉक्टर साहब, सफल हो गया ना? हाँ, ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन क्या? लेकिन के बाद में कुछ विशेष वजनदार बात हुआ करती है। ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन मरीज मर गया। कितनी अटपटी सी बात है, कितनी विपरीत बात है। ऑपरेशन सफल हो गया है और मरीज मर गया। क्या है जिंदगी? क्या यही जीवन का सच है आज कि संपत्ति तो मिल गई पर शांति चली गई? संपत्ति मिल गई, अथाह धन के अंबार भरे पड़े हैं, लेकिन घर में शांति खो चुकी है, प्रेम खो चुका है, आपस में कोई वार्तालाप नहीं है। उस धन संपत्ति का क्या करोगे? कितनी बांध करके ले जाओगे? एक कोड़ी भी साथ नहीं जाएगी और पूरे समय कर्म का बंधन करते रहोगे। एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं देखेंगे, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी चले जाओ ऐसी स्थिति है। भाई भाई से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, सास बहू से नहीं, बहू सास से नहीं, 24 घंटा उसी घर में रहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। संपत्ति का अथाह भंडार भरा पड़ा है, लेकिन इस संपत्ति को क्या करोगे आप? संपत्ति के पति बन गए, लेकिन प्रेम नहीं रहा तो सब बेकार है। संपत्ति मिल गई, शांति चली गई, प्रतिष्ठा मिल गई, प्रतिष्ठा हासिल कर ली, लेकिन प्रसन्नता खो चुकी है। एक बात पूछना चाहती हूँ आपको, अगर एक दिन भोजन न मिले आपको तो आपको बार बार याद आती है, आज तो मैंने भोजन किया ही नहीं है। हाँ, दयनीय बन जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं आज भोजन ही नहीं कर पाए, ऐसी परेशानी में पड़ गए, आज तो मैं रात भर सो ही नहीं पाया। क्यों? नींद ही नहीं आई, बहुत टेंशन था, आज मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। क्यों? ऐसी परेशानी आ गई कि मैं वहाँ जा ही नहीं पाया, आज मैं नहा ही नहीं पाया, आज मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। ये सारे अभाव आपको खलते हैं कि आज मैं ये नहीं कर पाया, खा नहीं पाया, सो नहीं पाया, आज मैं अपने मित्र से मिल नहीं पाया, आज मैं अपने जो प्रिय था उससे मिल नहीं पाया। भीतर ही भीतर में अभाव खलता है। तो एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपको ये लगा कि मैं अपने आप से मिल नहीं पाया? इसका अभाव खलता है कभी आपको? ना, कभी नहीं।
अपने आप से मिलते ही नहीं है, मिल ही नहीं पाते। आज मैं ज्ञानामृत का भोजन नहीं कर पाया, दिन भर बीत गया व्यर्थ की बातों में, लेकिन आज मुझे ज्ञानामृत का भोजन नहीं मिल पाया। आज दिन भर यूं ही निकल गया तेरी मेरी में, व्यर्थ की बातों में, इधर की सुनी उधर की सुनाई, बस इसी में सारा समय निकल गया। हे प्रभु, आज मुझे तत्व ज्ञान का जल ही पीने को नहीं मिला, कैसी दशा है मेरी। हे भगवान, आज तो मैं बाहर की बातों में इतना थक चुका हूँ कि मैं निजानुभूति के शैया पर विश्राम ही नहीं कर पाया। हाय, कैसा दिन बीत गया मेरा, कभी नहीं, एहसास ही नहीं होता। जिंदगी निकलती जा रही है, एक नहीं दो नहीं, अनंत अनंत भव बीत गए। कुछ कहना चाहती हूँ आपको। अरे स्वानुभूति के बिना जीवन यूं ही व्यर्थ गया, इस राग द्वेष की अग्नि में अपने को यूं ही जला दिया। दिन यूं ही बीत गए व्यर्थ रे खोए, जीवन में आयुष्य के पल 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 बीत रहे। हरे स्वानुभूति के बिना जीवन यूं ही व्यर्थ किया। ये मेरा धन है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये मेरा है, मेरा शरीर है, दिन भर मेरा 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 करता रहा, लेकिन एक बार भी ये सुध नहीं आई कि मैं क्या है, एक स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। जब मैं का ही सही पता नहीं है तो मेरा सही कैसे जानेगा। जब मैं ही सही नहीं है तो मेरा सही कैसे हो सकता है। सबसे पहले हमें मैं को सही करना है। कुछ पंक्तियां लिखी थी। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है आत्म। सब कुछ नाशवान है जो आंखों से दिखाई दे रहा है। इसीलिए जाना स्वयं को जिसने भी भगवान हो गए, अपने स्वरूप अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से तुम ही अनजान हो गए। भगवान कहते हैं, क्या हो गया तुझे, क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, प्रतज्ञा जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल।